हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज यूक्रेन और रशिया के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आखिर ये जंग क्यों हो रही है जबकि यूक्रेन रशिया का ही एक पार्ट है। कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन। आखिर क्यों यूक्रेन पर रशिया कब्जा करना चाहता है, इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है। उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे रखा, आप चाहें तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, 1991 में यूक्रेन रशिया से अलग हुआ एक देश है। 1991 में यूक्रेन जैसे 14 और अन्य देश रशिया से अलग हुए जब सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यूएसएसआर से क्यों ये 14 देश बने, क्यों उससे अलग हो गए, या सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सोवियत संघ का औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था, जो कि संवैधानिक रूप से 15 स्वशासित देश बने थे। वास्तव में इन 15 गणतंत्र देशों पे और उनके अर्थव्यवस्था पे केंद्रीय सरकार का नियंत्रण था। सोवियत संघ यूरेशिया के एक बड़े भूभाग पर विस्तृत देश था, जो कि 1922 यानी कि 1922 से 1991 तक अपना अस्तित्व बनाए रखा था। यूरेशिया की स्थापना सन 1990 में हुई थी। उस समय सोवियत संघ साम्यवादी पार्टी द्वारा उस पर शासन किया जाता था। यहाँ पर एक शब्द मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, सोवियत। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। दोस्तों, सोवियत एक रूसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिषद या फिर असेंबली, या ये कह सकते हैं कि सलाह या मशवरा करने वाला एक ऐसा कुछ निश्चित लोगों का संगठन से है। सोवियत संघ एक एकल पार्टी प्रणाली थी जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के दर्शन पर शासन किया जाता था। दोस्तों, इसे जातीयताओं, संस्कृतियों एवं परंपराओं के संघ के रूप में भी जाना जाता था। बोल्शेविक क्रांति होने के बाद जार निकोलस द्वितीय, दोस्तों जार निकोलस रशिया के राजा हुआ करते थे, तो जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बाहर निकालकर रूसी साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद सन 1917 ईस्वी में सोवियत संघ बना। 1922 ईस्वी में व्लादिमीर इलिच लेनिन के नेतृत्व में दूरवर्ती राज्यों को रूस में शामिल कर दिया गया, जिसके पश्चात ही आधिकारिक तौर पर यूएसएसआर की स्थापना हुई। 15 गणतांत्रिक गुटों का समूह सोवियत संघ रातों रात बिखर गया, जिसके बुरे परिणाम वर्तमान में भी रशिया और यूक्रेन के युद्ध के रूप में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, 20वीं सदी का इतिहास अर्थव्यवस्था एवं विचारधारा तथा तकनीकों को प्रभावशाली बनाने वाले सोवियत संघ का विघटन एक रात में ही समाप्त हो गया। ऐसे अनेक कारण थे जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन कारणों को जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हम जो टॉपिक लेते हैं, साम्यवादी तानाशाही। तानाशाह शब्द आते ही हमारे दिमाग में हिटलर जैसे इंसान का नाम आता है। दोस्तों, सोवियत संघ में एक ही राजनीतिक दल यानी कि साम्यवादी दल था, और इस दल के अलावा कोई और दल स्थापित नहीं किया जा सकता था, और न ही कोई उस दल की आलोचना कर सकता था। अर्थात एक ही शक्तिशाली दल होने की वजह से शासन ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। सोवियत संघ के नागरिकों के पास कोई भी मौलिक यानी कि ह्यूमन राइट्स नहीं थे, और इसी वजह से नागरिक राजनीतिक रूप से अंदर ही अंदर शासन के विरुद्ध होने लगे थे। सोवियत संघ के नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भी नहीं थी। उनके विचारों में लगातार नियंत्रण की वजह से नागरिकों में क्रोध उत्पन्न होने लगा था। इसके अलावा नागरिक शासन के कार्यों में भी भागीदारी नहीं ले सकते थे। वे केवल शासन के द्वारा बनाई गई नीतियों पर ही कार्य कर सकते थे। धीरे धीरे इन सभी विपरीत परिस्थितियों ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, जो कि सोवियत संघ के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण था। सोवियत संघ के विघटन में उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था भी एक बहुत बड़ा कारण थी। तो चलिए उसको जानते हैं। दोस्तों, 70 के दशक के अंत तक सोवियत संघ का सकल घरेलू उत्पाद बहुत कम होने लगा था।
प्रोडक्टिविटी वहाँ कम होने लगी थी। अर्थात सोवियत संघ की विकास दर बहुत कम हो गई थी। सोवियत संघ के कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में तेजी से गिरावट आने लगी तथा जिन वस्तुओं का सोवियत संघ निर्यात करता था अब वे उसे आयात करना पड़ रहा था। साम्यवादी देशों को आर्थिक रूप से एवं सैन्य रूप से सहायता करने का बोझ सोवियत संघ पर ही था। इसके अलावा सोवियत संघ का एकमात्र लक्ष्य पश्चिमी देशों से आगे निकलना था। दोस्तों, पश्चिमी देशों से आगे निकलने की होड़ ये भी बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उसे अंधाधुंध सैन्य खर्चे किए। अंततः इन सभी कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। दोस्तों, अन्य कारण ये भी है कि वह दूसरे देशों की देखा देखी करने लगा, प्रतिस्पर्धा करने लगा। सोवियत संघ की सबसे बड़ी गलती यह रही कि उसने स्वयं सुरक्षित रखने की अपेक्षा दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना आरंभ कर दिया। उसने बहुत सारे आधुनिक हथियारों की खरीदारी की, अंतरिक्ष अनुसंधानों में इतना अधिक पैसा खर्च किया, वह कुछ समय पश्चात स्वयं ही कमजोर पड़ गया। इसके अलावा जो सोवियत संघ सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ करता था, 80 के दशक आते आते वह पश्चिमी देशों से सूचना एवं तकनीकी के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया था और यह खबर संपूर्ण नागरिकों व विश्व में फैल गई। अंततः सोवियत संघ का विघटन हो गया। दोस्तों, एक और कारण जो कि नौकरशाही का बोलबाला उन दिनों रशिया में था। नौकरशाही वो अस्थायी कर्मचारी या अधिकारी होते थे जो सरकार के लिए कार्यरत होते थे। इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सरकारी नीतियों को लागू करने का अधिकार प्राप्त था, परंतु कुछ समय बाद यह अधिकारी गैर जिम्मेदार होने लगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटने लगे। वे अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों एवं नागरिकों के प्रति पूरी तरह से गैर जिम्मेदार होने लगे। अंत में लोगों के बीच में और अधिकारियों के बीच में शासन के प्रति क्रोध को उत्पन्न ही हुआ और सोवियत संघ में भ्रष्टाचार ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। यही वजह सोवियत संघ का सबसे बड़ा कारण था उसके विघटन का। दोस्तों, जब जार निकोलस द्वितीय को हटाया गया, साम्राज्यवादी व्यवस्था खत्म की गई। लेनिन ने 1922 में जब पुनर्गठन किया, लेकिन जब स्टालिन ने अपने लोगों का ही दमन शुरू कर दिया तो इस दमन से रशिया में यानी कि यूएसएसआर में लोगों के प्रति राजनीतिक असंतोष पैदा हो गया, जिस वजह से रशिया का यानी कि यूएसएसआर का बहुत बड़ा विघटन हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ संक्षेप में बहुत कम शब्दों में आपको रशिया के विघटन के बारे में समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से मिल जाए।